क्लास 10 में आ गए और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और चाहते हो कि लास्ट 6 महीने पढ़कर 95 प्लस स्कोर करना। सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं, एक स्मार्ट प्लानिंग, एक कंसिस्टेंसी चाहिए इस चीज को अचीव करने के लिए। और सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लो कि 6 महीने काफी होते हैं क्लास 10 के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आपके दिमाग में ये फीड हो जाना चाहिए कि क्लास 10 की सिलेबस के लिए 6 मंथ आर मोर देन इनफ टू स्कोर 90 प्लस 5 मार्क्स। अगर तुम चाहते हो उस चीज को स्कोर करना तो दिमाग को पहले फीड करो, क्योंकि दिमाग से हार गए तो सब जगह से हार जाओगे, अब दिमाग से जीत गए तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं हर एक प्लान को 2-2 महीने के डिस्कशन में। सितंबर और अक्टूबर ये फेज होगा आपकी बिल्डिंग फेज का, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ना चालू करोगे। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर क्लास 10। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग्स करना आपको चालू करनी होगी। साइंस, एसएसटी, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगानी ही लगानी है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चीट शीट्स बनानी है और बनानी ही बनानी है 2 महीनों में। मैथ्स का हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लगाना है, फॉर्मूला रजिस्टर बनाना है और हर एक दिन, ये जो 2 महीने होंगे इसके हर एक दिन को आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों में से जो भी सब्जेक्ट आपका है, हर एक दिन एक नया एक हिस्सा आपको देना ही देना है इन 2 महीनों में। और आपका टारगेट होना चाहिए 75% सिलेबस कंप्लीशन इन 2 महीनों। उसके बाद आता है नवंबर और दिसंबर। नवंबर और दिसंबर आपके फेज का एक्सेलरेशन फेज होना चाहिए, जहां पर आप टारगेट करोगे 100% सिलेबस का। अब आपके पास जितना भी बचा हुआ सिलेबस रहेगा उसको आपको नवंबर और दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। और उस कंप्लीशन फेज में आपको याद रखना है कि आपको कम से कम 15 सैंपल पेपर्स और आखिरी के 3 साल के पीवाईक्यूज लगा ही लेने हैं नवंबर दिसंबर तक। और आपको हर एक चीज, मैप हो चाहे डायग्राम्स हो, ये सब आपके दिमाग में रट जाने चाहिए इन 2 महीनों में। अब प्रिपरेशन का 45 दिन यानी जनवरी और फरवरी, क्योंकि फरवरी के 15 तारीख से आपके एग्जाम्स रहेंगे तो आपके पास जनवरी और फरवरी में 45 दिन बचते हैं। अब इन 45 दिनों में आपको ये सोच के रखना है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन और सैंपल पेपर्स पे जमकर तैयारी करनी है। जमकर मतलब एकदम पेपर प्रेजेंटेशन की कहाँ लाइन खींचने हैं, कहाँ पे आपको शेड्यूल्स बनाने हैं, कहाँ मार्जिन बनाना है, किसको किस तरह प्रेजेंट करना है। क्योंकि गलती क्या होती है कि आप घर में प्रेम से लिखते हो, 3 घंटे का पेपर आप 9 घंटे में कंप्लीट करते हो घर में, लेकिन ये गलत है। क्योंकि आपके पास 3 घंटे हैं तो आपको 3 घंटे में ही काम करना है, 3 घंटे में ही आपको हर चीज करनी है। तो इसलिए आप जनवरी और फरवरी का वो फेज होगा जब आप कोई भी पेपर लगाओगे तो आपको ऐसे सोच के लगाना है कि आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो। तो जनवरी और फरवरी में कम से कम 20 सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यू का रिवीजन चलेगा और पेपर प्रेजेंटेशन चलेगा। से ही इस चीज को बैठा लो कि बोर्ड तुम फोड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर पावर है कि तुम फोड़ के दिखाओगे और तुम देखना यू कैन डू इट। और कोई यदि बोल रहा है कि बोर्ड यदि हार्ड है तो वो मेरे को कहीं दिख जाए, फिर मैं बताता हूँ कि कितना हार्ड है। बिना मेहनत के कोई चीज हार्ड या इजी डिसाइड होती ही नहीं। तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि कोई चीज हार्ड? मैंने क्रैक किया है तो मैं बता रहा हूँ तो सही है। लगो आज से 6 महीने में करके दिखाओगे तुम।